2 अप्रैल को अमेरिका के प्रेसिडेंट सर डोनाल्ड ट्रंप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर देते हैं जिससे कि अमेरिका में आने वाले हर सामान पे 10% का टैरिफ लग जाता है। इसके ऊपर वो 57 कंट्रीज पे एडिशनल 11 to 50% का एक्स्ट्रा टैरिफ अनाउंस कर देते हैं। इस अनाउंसमेंट के आते ही ग्लोबल मार्केट्स में मानो भूचाल आ जाता है। अगले 2-4 दिनों में बहुत सारे कंट्रीज के मेन इंडेक्स 10% से ज्यादा गिर जाते हैं। इसमें से सबसे ज्यादा गिरने वाले इंडेक्सेस है ताइवान 18%, जापान 12%, कनाडा 11%, अमेरिका का खुद का डाउ जोन्स 10% तक गिर जाता है और चाइना 7% से गिर जाता है। इवन इंडिया का निफ्टी इंडेक्स 5% से ज्यादा गिर जाता है। ब्लूमबर्ग के अनुसार अगले 3 दिनों में $10 ट्रिलियन मार्केट से गायब हो जाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि $10 ट्रिलियन की वैल्यू कितनी होती है, तो इंडिया की जीडीपी है $4.3 ट्रिलियन। तो इंडिया जैसे 2 देशों के जीडीपी से ज्यादा वैल्यू 3 दिनों में वाइप आउट हो जाती है। ट्रंप अपने एक्स हैंडल पे ट्वीट करते हैं कि ये अमेरिका के लिए एक लिबरेशन डे। ट्रंप के इस एक्शन को एक्शन देते हुए बाकी सब कंट्रीज भी अमेरिका के सामान पे टैरिफ्स लगाना शुरू कर देती है। चाइना ने पहले 84% का टैरिफ लगाया और इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक 125% तक उसे बढ़ा दिया। यूरोपियन यूनियन ने अराउंड 25% तक का टैरिफ अनाउंस किया और कनाडा ने 25% तक का टैरिफ अनाउंस किया। शायद डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सपेक्ट नहीं किया था और इसीलिए उन्होंने जो बेस टैरिफ है जो 10% का है उसे छोड़ के एक्स्ट्रा टैरिफ्स पे 90 डेज का पॉज लगा दिया। इस वीडियो में देखते हैं अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के प्रपोज टैक्सेस 90 डेज बाद लग जाते हैं तो इंडिया के कौन से सेक्टर पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, इंडिया के कौन से सेक्टर्स पे इसका पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है और ओवरऑल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में इंडिया के मार्केट्स पे इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है। पहला सेक्टर है जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर। 2024 तक इस सेक्टर का टोटल एक्सपोर्ट रहा है $32 बिलियन। इसमें से यूएस इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है। $32 बिलियन में से यूएस 30% यानी $10 बिलियन इंडिया से इंपोर्ट करता है। 2025 से पहले इंडियन जेम्स एंड ज्वेलरी पे यूएस ऑन एन एवरेज 6% का टैक्स लगाता था। ट्रंप के अनाउंसमेंट के बाद इस सेक्टर पे 27% का एडिशनल टैरिफ लग सकता है और ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। अगर इतना बड़ा टैरिफ लग गया तो इंडियन ज्वेलरी अमेरिकन मार्केट में महंगी हो जाएगी और अमेरिकन कंज्यूमर प्राइस की वजह से दूसरे कंट्रीज के ज्वेलरी को प्रेफरेंस देंगे। इसकी वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट 50% तक गिर सकता है। इसका मतलब इंडिया को $5 बिलियन या 40,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। दूसरा सेक्टर है मरीन सेक्टर। मरीन सेक्टर मतलब समुद्र से रिलेटेड बिजनेसेस जैसे कि फिशिंग, सी फूड, शिपिंग या फिर पोर्ट्स। इंडिया का मरीन सेक्टर में टोटल एक्सपोर्ट है $7 बिलियन और इसमें से यूएस का हिस्सा है 35% यानी $2.5 बिलियन। इस सेक्टर में भी यूएस इंडिया का टॉप मार्केट। 2025 से पहले यूएस इंडिया के मरीन प्रोडक्ट्स पे 0% टैक्स था और शायद यही बात ट्रंप सर को पसंद नहीं आई और उन्होंने इस टैक्स को 0 से 26% कर दिया। इस अनाउंसमेंट के बाद इस सेक्टर के की स्टॉक्स 10% से 20% तक गिर चुके हैं। GTRI यानी ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के रिपोर्ट के अनुसार इन टैरिफ्स के वजह से इंडियन मरीन एक्सपोर्ट 20% से गिर सकते हैं, जिससे इंडिया को $400 मिलियन यानी ₹3,340 करोड़ का लॉस हो सकता है। कहते हैं एक का नुकसान दूसरे का फायदा होता है और इंडिया के इस नुकसान का सबसे ज्यादा फायदा इक्वेडोर को हो सकता है। इक्वेडोर यूएस के लिए एक मेजर सी फूड एक्सपोर्टर है। यूएस ने इक्वेडोर पे सिर्फ 10% टैरिफ लगाया है जो कि इंडिया के 26% से बहुत कम है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की माने तो इस तरह इक्वेडोर इंडिया को यूएस को एक्सपोर्ट करने में बहुत ही जल्दी ओवरटेक कर सकता है। तीसरा सेक्टर जो इन टैरिफ से बहुत ज्यादा इंपैक्टेड हो सकता है वो है ऑटो कंपोनेंट सेक्टर। ऑटो कंपोनेंट सेक्टर मतलब वो कंपनीज जो कार, बाइक्स जैसे व्हीकल के पार्ट्स बनाती है। फॉर एग्जांपल ब्रेक्स, टायर्स, इंजन, सीट्स, लाइट्स, बैटरीज
या फिर वायर्स। इस सेक्टर का ग्लोबली टोटल एक्सपोर्ट है $21 बिलियन और पहले दो सेक्टर्स की तरह इस सेक्टर में भी यूएस इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इस टोटल वैल्यू में से यूएस इंडिया से 30% यानी $7 बिलियन का टोटल इंपोर्ट करता है। इस सेक्टर के अच्छे दिनों में यानी ट्रम्प के अनाउंसमेंट से पहले इस सेक्टर पे 0% टैक्स था और ट्रम्प के अनाउंसमेंट के बाद इस सेक्टर पे 26% टैक्स लग सकता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। एक्सपर्ट्स की माने तो इससे इंडिया को $800 मिलियन यानी 6,600 करोड़ रुपीस का नुकसान हो सकता है। ये सब सुन के अगर आपको ये लग रहा है कि इन टैरिफ के वजह से सारे सेक्टर्स को सिर्फ नुकसान हुआ है, तो ऐसा नहीं है। कुछ सेक्टर्स को फायदा भी हुआ है। पहला ऐसा सेक्टर है जिनको इन टैरिफ से फायदा हो सकता है, वो है टेक्सटाइल्स एंड अपैरल यानी कपड़ों का बिजनेस। इस सेक्टर में इंडिया ने ग्लोबली $36 बिलियन का माल एक्सपोर्ट किया है। हर बार की तरह यहाँ भी यूएस इंडिया का टॉप इंपोर्टर है। यूएस ने इंडिया से $10 बिलियन का माल इंपोर्ट किया है। 2025 से पहले यूएस इंडिया पे 5 to 15% का टैक्स लगाता था, बट ट्रम्प सर ने उसे 26% तक बढ़ा दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा इंक्रीज है। पर अब यहाँ कहानी में ट्विस्ट है। एक नजर डालते हैं इस टेबल पे। यूएस हर साल करीब $80 बिलियन के कपड़े इंपोर्ट करता है और इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्ट चाइना से आते हैं। लेकिन इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक ट्रम्प ने चाइना पे 145% टैरिफ बढ़ा दिए थे। अगर ये टैरिफ ऐसे ही रहा तो चाइना के प्रोडक्ट्स यूएस मार्केट से गायब हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप वियतनाम को देखो, जो यूएस का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर है, उस पे ट्रम्प ने 46% टैरिफ लगा दिया है, जो कि वियतनाम पे काफी भारी पड़ सकता है। टॉप सप्लायर्स में इंडिया पे सबसे कम टैरिफ लगा है और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो शॉर्ट टर्म में ये सेक्टर स्लो डाउन हो सकता है, क्योंकि प्राइस इंक्रीज के वजह से यूएस से ऑर्डर आने कम हो सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर ये टैरिफ्स लग गए तो यूएस रिटेलर्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा और जो माल वो चाइना, वियतनाम और बांग्लादेश से इंपोर्ट करते हैं वो उन्हें इंडिया से इंपोर्ट करना पड़ेगा और इससे इंडिया का मार्केट शेयर एज अ यूएस सप्लायर काफी ज्यादा बढ़ सकता है। दूसरा सेक्टर है फार्मास्यूटिकल सेक्टर। इस सेक्टर में इंडिया ग्लोबली $28 बिलियन के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है और दूसरे सेक्टर्स की तरह यहाँ भी यूएस इंडिया का मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है। यूएस इंडिया से 31% यानी लगभग $9 बिलियन इंपोर्ट करता है और ये एक बहुत ही बड़ी डिपेंडेंसी है। 2025 से पहले यूएस इंडियन फार्मा प्रोडक्ट्स पे 0% टैरिफ लगाता था और एज यूजुअल ट्रम्प सर को ये बात कुछ पसंद नहीं आई और उन्होंने ये टैरिफ 0 से 25% कर दिया और ये एक बहुत ही बड़ा इंक्रीज है। पर यहाँ भी कहानी में ट्विस्ट है। यूएस चाइना से $7 बिलियन के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है, बट दोनों के झगड़े में यूएस ने चाइना पे 245% का टैरिफ लगा दिया है। तो प्रैक्टिकली यूएस ने चाइना को अपने मार्केट से निकाल दिया है और ये $7 बिलियन इंडिया के कंपनीज कैप्चर कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स को लगता है कि शॉर्ट टर्म में अगर इंडियन कंपनीज ये 25% टैरिफ का कॉस्ट ऑब्जर्व कर ले तो लॉन्ग टर्म में उनको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। फाइनली बात करते हैं इन टैरिफ्स के इंडियन मार्केट्स के इफेक्ट्स के बारे में। शॉर्ट टर्म की बात करें तो 2 अप्रैल को जब ये टैरिफ्स अनाउंस हुए थे तो BSE सेंसेक्स 5% से ज़्यादा गिर चुके थे। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट से 38,000 करोड़ रुपीस निकाल लिए थे। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स जैसे IT सेक्टर के स्टॉक्स 10%, ऑटो कंपोनेंट्स के 12%, जेम्स एंड ज्वेलरी के 12% और सी फूड एक्सपोर्टर के स्टॉक्स ऑलमोस्ट 22% तक गिर गए थे। लेकिन जब 8 अप्रैल को ट्रंप ने अपने 90 डेज टैरिफ का पॉज अनाउंस किया तो मार्केट में फिर से उछाल आया और वो अपने 2 अप्रैल के लो लेवल से अब 2% ऊपर है। इसका मेन रीजन है कि इन्वेस्टर्स को लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट इन 90 डेज में ट्रंप के साथ एक अच्छी डील नेगोशिएट कर सकती है। पर शॉर्ट टर्म में जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती कि ट्रंप इंडिया पे कितने टैरिफ्स लगाएगा,
तब तक इंडियन मार्केट शॉर्ट टर्म में हाईली वोलेटाइल रह सकता है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म में इन टैरिफ्स का इंडियन मार्केट पे क्या असर हो सकता है। अगर टैरिफ्स ऐसे ही कंटिन्यूड रहे तो मार्केट के कुछ सेक्टर्स कंप्लीटली रीरेट हो सकते हैं। इसका मतलब कुछ सेक्टर्स की वैल्यू कंप्लीटली परमानेंटली बढ़ सकती है और कुछ सेक्टर्स की वैल्यू परमानेंटली घट सकती है। अब ये सेक्टर्स कौन से हैं? जैसे हमने वीडियो में डिस्कस किया, जेम्स एंड ज्वेलरीज, ऑटो कंपोनेंट्स एंड सी फूड जैसे सेक्टर्स की वैल्यू परमानेंटली गिर सकती है और टेक्सटाइल और फार्मा जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया, इन सेक्टर्स की वैल्यू परमानेंटली बढ़ सकती है। इसके अलावा डोमेस्टिक फोकस सेक्टर जो इंडियन कंज्यूमर्स पे फोकस करते हैं और जिनकी यूएस पे डिपेंडेंसी कम है, जैसे कि बैंकिंग, रिटेल और एफएमसीजी, इनकी भी वैल्यू परमानेंटली बढ़ सकती है। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो टैरिफ के अनाउंसमेंट के बाद अप्रैल में उन्होंने 38,000 करोड़ इंडियन मार्केट से निकाले थे। बट लॉन्ग टर्म में एक्सपर्ट्स को लगता है कि ये फॉरेन इन्वेस्टर्स फिर से इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? पहला रीजन है इंडिया का स्ट्रॉन्ग 6% जीडीपी ग्रोथ, जो दूसरे देशों के मुकाबले एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ रेट है। दूसरा रीजन है इंडिया की 150 करोड़ की पॉपुलेशन, जो कि कंपनीज का सामान बेचने के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है और जिससे इंडिया की डिपेंडेंसी दूसरे देशों पे बहुत कम हो जाती है। और तीसरा रीजन है यूएस दूसरे देश जैसे कि चाइना, वियतनाम और बांग्लादेश पे इंडिया के मुकाबले ज्यादा टैक्स और इसका फायदा डायरेक्टली इंडिया के कंपनीज को हो सकता है। सो ओवरऑल इन टैरिफ्स के वजह से शॉर्ट टर्म में इंडियन मार्केट वोलेटाइल हो सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी में जॉब लॉसेस हो सकते हैं और इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो सकती है। पर लॉन्ग टर्म में इंडियन गवर्नमेंट अगर इस मौके का फायदा उठा ले तो इंडिया बहुत सारे सेक्टर्स में चाइना को रिप्लेस करके यूएस का एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर बन सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि 2025 में ऐसे कौन से इंडिया के 2 सेक्टर्स हैं जो बाकी सबको आउट परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्मार्टली इन्वेस्ट करें, वेल्थ बिल्ड करें।